हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। एफ.वाई.बी.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर चालू है हमारा। एमसीक्यूज हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का। एमसीक्यूज पार्ट 2 कर रहे हैं आज प्रैक्टिकल सम के ऊपर, यानी प्रैक्टिकल सम सॉल्व करके आपको एमसीक्यूज के आंसर बताने हैं। थियोरेटिकल एमसीक्यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो चुका है। आई बटन यहाँ चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चेक करें। आज जो एमसीक्यूज करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग के प्रैक्टिकल सम पे करेंगे, यानी जो आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एमसीक्यूज के आंसर करने पड़ेंगे। इसके पहले की वीडियो वॉच करें और ये वीडियो का एंड तक देखें ताकि आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आए। तो चलते हैं सम की तरफ। तो हमारा पहला सम न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है। ये जो हमने पहले किया था वो थ्योरेटिकल था, ये न्यूमेरिकल है। तो 1 to 30 हमने थ्योरेटिकल किया, वो आपको पहले वीडियो मिलेगा, जो कि आई बटन यहाँ पे भी होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। आज जो हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल यानी कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 31 बोलता है एज ट्रायल बैलेंस शोज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 50,000 इट विल बी। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो कहाँ आएगा बच्चों? आपको डेबिट टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आंसर आ ए। बी ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दिया है, बैड डेट है, ओल्ड आरडीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओआरडीडी है आपका। फिर उन्होंने एडजस्टमेंट का डिटेल दिया, इट इज डिजायर टू मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या डिजायर टू मेक यानी ये आपका न्यू आरडीडी है बच्चों। इसको याद रखें, हमने 11-12 में भी किया था फाइनल अकाउंट में। तो न्यू आरडीडी 2000 है एट द एंड ऑफ द ईयर। द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कितना अमाउंट आउटर कॉलम में लिखोगे? हमने 11-12 के फॉर्मेट में किया था। पीएनएल अकाउंट में हम फॉर्मेट बनाते थे ओल्ड बैड डेट वगैरह का, वो फॉर्मेट यहाँ फिर से बता दो आपको। देखो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, हमेशा ओल्ड बैड डेट। ओल्ड बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 1000 रुपया। फिर ओल्ड बैड डेट में हम लोग क्या करते थे, ऐड न्यू बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी और लेस ओ आरडीडी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में जो दिया है वो यहाँ पे न्यू आरडीडी दिया है 2000, तो वो लिखेंगे। वो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। ये पीएनएल अकाउंट डेबिट का फॉर्मेट है, इसको याद रखें। फिर दोनों प्लस करे 3000 आया। फिर इसके बाद न्यू बैड डेट होता है, वो भी ऐड करते। फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया न्यू बैड डेट, तो आपको अब डायरेक्टली ओल्ड आरडीडी क्या करनी है, माइनस करनी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी आती है वो ओल्ड रहती है। तो 1500 यहां माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 1500। तो आपका ऑप्शन रहा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्या बोलता है, सी ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिर से देखो वही इंफॉर्मेशन है आपको, बैड डेट है, ओल्ड आरडीडी है, न्यू आरडीडी 1000 है, सेम कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन रफ में देख लें आप। पहले हम लोग ओल्ड बैड डेट लेंगे 800, उसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेट, डिजायर टू मेंटेन यानी ये एडजस्टमेंट पार्ट है आप। तो ये न्यू आरडीडी भी ऐड कर लें, 1000 1800 हो गया। इसमें से ओल्ड आरडीडी 2000 वो माइनस कर देना है आपको। अब आंसर क्या आ रहा है बच्चों? देखो -200 आ रहा है, और हमारा अकाउंटेंसी में हम नेगेटिव आंसर कभी नहीं लिखते। तो ये सारा कैलकुलेशन डेबिट में हुआ था, तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर अब ये आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है अकाउंट के अंदर, आपको क्या करना है, साइड बदलना है। तो ये -200 डेबिट में आए तो उसको प्लस लिखना है, तो उसको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में। तो आपका आंसर रहा बच्चों, देखो ये 200 टू बी क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट, तो ऑप्शन रहा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन 34। डी ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिस्काउंट अलाउड है, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट है 1100 और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट है 1800। तो सेम कैलकुलेशन ही है जैसा, खाली यहाँ पे वर्ड डिस्काउंट डालना है आपको इंस्टेड ऑफ बैड डेट। कैलकुलेशन सेम रहेगा आपका। डिस्काउंट 500 ये दिया है, इसमें न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट 1800 ऐड करेंगे, तो आपका टोटल हो गया 2300। इस 2300 में से ओल्ड डिस्काउंट जो है माइनस करेंगे 1100, तो आपका आंसर आ गया 1200 और ऑप्शन रहा आपका ए 1200। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। तो क्वेश्चन 35 बोलता है ईच ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिस्काउंट रिसीव्ड 1000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 1600, इट इज डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर 1100, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट लिखेंगे आप, और ऑब्वियसली डिस्काउंट रिसीव्ड यानी क्रेडिट वाली एंट्री है सब की सब। तो इसका भी पैटर्न सेम ही है डिस्काउंट की तरह, खाली ये अलाउड की जगह यहाँ पे रिसीव्ड होगा, और ये कैलकुलेशन सारा हम पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड करते हैं। तो कैलकुलेशन देख ले एक बार।
पहला डिस्काउंट रिसिप्ट 1100 वो लेंगे, फिर न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 1100 ये भी ले लेते हैं, दोनों प्लस करेंगे 2100 और इस 2100 में से ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 1600 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 500। तो ऑप्शन रहा आपका डी। नेक्स्ट है 36F कैपिटल ऑन जनवरी 13, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है 45,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 5,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, ड्राइंग है 14,000, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, ही इज कैपिटल ऑन 31st December 2013 इज, यानी क्लोजिंग कैपिटल आपसे पूछा है। तो ये जो हम लोग फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट में कैलकुलेशन करते थे कैपिटल के लिए सेम करना है। तो यहाँ फॉर्मेट बता दूं आपको, शुरू करेंगे ओपनिंग कैपिटल से, ओपनिंग कैपिटल 45,000, फिर कैपिटल का जो कैलकुलेशन है बच्चों रिवाइज याद रखें आपकी फाइनल अकाउंट में हमने किया था, तो कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट आपको ऐड करने होते हैं, सिर्फ ड्राइंग का जो एडजस्टमेंट होता है वो माइनस होता है, ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, बाकी सब ऐड होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग कैपिटल 45, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000, इंटरेस्ट वर्ड आ गया ड्राइंग के ऊपर यानी माइनस करना है आपको, तो आपका टोटल है 40, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये ऐड करना पड़ेगा 2,000, तो ये हो गया 42, फिर नॉर्मल ड्राइंग है, ड्राइंग तो माइनस ही कर दे, 14,000 माइनस कर दे, आंसर आ गया 28,000, और फिर नेट प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, अगर नेट लॉस होता तो बच्चों माइनस करते हैं, तो ये 15,000 भी यहाँ प्लस कर दें तो आपका टोटल आ गया है 43,000, तो ये आपका ऑप्शन रहा बी। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन समझे, इसको रफ में फटाफट करने की कोशिश करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 37 बोलता है जी ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है यानी ओल्ड बैड डेट, ओल्ड RDD सन्डी डेटर है, और इट इज डिजायर टू क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, आपका न्यू बैड डेट है 10% ऑन डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर, सन्डी डेटर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट पे आ गया, वो बैलेंस शीट्स में मांग रहा है डेटर का अमाउंट कितना होगा आपको, तो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। डेटर का फॉर्मेट कैसा था बच्चों, पहले सन्डी डेटर लिखते थे हम लोग, उसके अंदर फिर हम लोग क्या करते थे, लेस न्यू बैड डेट लेस न्यू RDD, तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली न्यू RDD दिया हुआ है, इट इज डिजायर टू क्रिएट है, तो ये आपका न्यू RDD, और ऊपर आप देखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी ये ओल्ड है, तो ओल्ड वाला सारा कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और न्यू वाला कैलकुलेशन आपका बैलेंस शीट एसेट्स डेटर में जाएगा। तो आपका न्यू RDD कितना 10%, तो 25,000 पे आपका 10% है न्यू बैड डेट, इसको माइनस कर दे तो आ गया 2,500, माइनस करे 22,500, और बाकी कैलकुलेशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डेटर में ओल्ड बैड डेट या ओल्ड RDD नहीं आता है, ये सब P&L एंट्री है, तो अननेसेसरी दिया हुआ है, हमें डेटा से डायरेक्टली न्यू बैड डेट माइनस किए तो आंसर है 22,500, तो आपका ऑप्शन रहा ये ए। अब चलते हैं 38 की तरफ। एच ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बैड डेट 3 है, डिस्काउंट 3 है, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा 3200, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डे न्यू RDD है 3.5, डेटर का अमाउंट 50,000, एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन, डिजायर वर्ड आ रहा है, याद रखो बच्चों एडजस्टमेंट है ये, तो आपका न्यू बैड डेट है 4,000, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर है 2,000। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसका, डेटर के बारे में पूछा कि बैलेंस शीट में डेटर क्या होगा, तो हमें डेटर का कैलकुलेशन लेना है सारे, बाकी जो P&L वाले उसको इग्नोर करना है। तो फॉर्मेट समझ लें, यहाँ पे पहला डेटर से शुरू करेंगे, डेटर जो ट्रायल बैलेंस में दिया 50,000 वहां से शुरू करें, फिर आपको नेक्स्ट जो आना है डायरेक्टली आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000 वो ले लें, और डेटा से माइनस होता है तो 46,000 आंसर आया। फिर आपका डिस्काउंट भी डेटा से ही माइनस होता है 2,000, ये भी माइनस कर लेते हैं, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो आपका बैलेंस आता है 44,000, तो आपका ऑप्शन रहा ए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन 39 बोलता है ट्रायल बैलेंस एज एट 31st December 2013 कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 12% बैंक लोन 40,000, इंटरेस्ट पेड 3,800, इंटरेस्ट डेबिटेड टू P&L अकाउंट इज, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लिखेंगे, पेड हो, अनपेड हो, प्रीपेड हो, आउटस्टैंडिंग हो, आपको इस साल का एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है वो सिर्फ बताना है। अभी अनपेड, पेड, प्रीपेड वो सारे कैलकुलेशन इनर पार्ट के, मगर इस साल का जो ब्याज बना हमें वो बताना है। तो इस साल का ब्याज कितना बनेगा बच्चों, 40,000 पे 12% निकाल दो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन
तो 40,000 इंटू 12% कितना है 4,800। तो बट ऑब्वियसली पीएनएल अकाउंट में जो आउटर कॉलम में फिगर जाएगा वो रहेगा 4,800। तो आपका ऑप्शन रहा ए। फिर बोलता है 40 इफ द प्रोविजन फॉर बैड डेन अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये समझ लो आप, आपका ये ओल्ड आरडीडी है, ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी कहाँ आता है बच्चों, क्रेडिट साइड ही आता है। तो उन्होंने बोला है क्रेडिट बैलेंस है 55 का एंड प्रोविजन फॉर द ईयर इज 310, यानी करंट ईयर का अब न्यू आरडीडी समझ लो इसको कि 310 है। तो आपको अगर फॉर्मेट याद होगा तो आप न्यू बैड डेट और ओल्ड बैड डेट या न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी ये हमेशा क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा हमें माइनस, क्योंकि देखो एक है क्रेडिट में और जो चार्ज हो रहा है 310 करंट ईयर का ये जाएगा डेबिट में। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है बच्चों, माइनस। तो 310 में से ये 55 माइनस कर दें तो आपका आंसर आता है 255। तो आपका ऑप्शन रहा सी। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, डेबिट और क्रेडिट को माइनस कर देना। आपको अपोजिट साइड है इसलिए माइनस कर रहे हैं हम लोग। 41 बोलता है इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस। देखो बच्चों ध्यान से, पहले वाले में क्या लिखा था उन्होंने, क्रेडिट बैलेंस, मगर यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड है 84 रुपीज और अब ये प्रोविजन इज 462 द चार्ज अगेन द पीएनएल अकाउंट। अब ये करंट ईयर का प्रोविजन है 462 और ये भी समझ नहीं आरडीडी है। तो अब ये भी तो डेबिट में ही जाता ना 462 और ऑलरेडी 84 भी डेबिट में ही है, तो यानी डेबिट डेबिट क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। तो 84 प्लस 462 करेंगे तो आंसर आएगा 546। तो आपका ऑप्शन रहा ए। तो बच्चों डेबिट और क्रेडिट में ध्यान दें, क्रेडिट और डेबिट अपोजिट आए तो माइनस करें। अभी ये सब में क्या है, डेबिट 84 है और डेबिट 462 है, यानी डेबिट डेबिट प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 42 है वाइज ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वाई का ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट है, ओल्ड आरडीडी है, सन्डी डेटर है, इट इज डिजायर टू क्रिएट न्यू आरडीडी या न्यू बैड डेट बोलो 10% बोला है उन्होंने। ऑन डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर सन्डी डेटर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, यानी डेटर का फॉर्मेट पूछा है सिंपल वे में। तो डेटर का कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ट्रायल बैलेंस का फिगर है 50,000, उससे शुरू करें। तो पहला 50,000 इस पे, फिर आपको बैलेंस शीट में हम लोग तो एडजस्टमेंट में जाना है आपको पहले। तो आपका न्यू बैड डेट है 10%, तो 50,000 का 10% कितना है 5,000। और न्यू बैड डेट हो, न्यू आरडीडी हो, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट हो, डेटर से हम क्या करते हैं माइनस ही करते हैं, इसको याद रखें। तो माइनस कर लिए तो आंसर आ गया 45,000। उन्होंने डेटर ही पूछा था तो पूरा पंचायत देने की जरूरत नहीं, 45 आंसर नजर आ रहा है ए। अब चलते हैं 43 की तरफ। ए ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात है, पूरा डिटेल है। क्वेश्चन समझे, उतना बड़ा डिटेल से हमें लेना देना नहीं है, जो मेन पार्ट है वो लेंगे हम लोग। सन्ड्री डेटर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। देखो डेटर ही मांगा उन्होंने, तो डेटर का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। पहले डेटर शुरू करें, डेटर दिया हुआ है 60,000, तो यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करें 60,000 डेटर से, फिर एडजस्टमेंट आते हैं, न्यू पीडीडी आपका 5,000 माइनस होगा, बैलेंस है 55, फिर न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट 3,000 ये भी माइनस करेंगे तो आंसर है 52। तो आपका ऑप्शन रहा ए 52,000। पूरा डिटेल लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मेन आंसर चेक करें। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस, टाइम बचाएं, तो पूरा डिटेल ना पढ़े, डायरेक्ट आपका आंसर पढ़े, क्वेश्चन पढ़े आपको कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो पूरा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम बचाएं, एमसीक्यूज में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्या बोलता है आपको, यहाँ पे भी वो मेन पार्ट पढ़ेंगे डायरेक्टली। इनका क्वेश्चन है सन्ड्री क्रेडिटर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में बोला है, तो क्रेडिटर और भी बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर से कैलकुलेशन शुरू करें आप। क्रेडिटर दिया हुआ 80,000 और डिस्काउंट रिसीव, ये ट्रायल बैलेंस ये नहीं चाहिए, रिजर्व ये भी ट्रायल बैलेंस ये नहीं चाहिए, डिजायर्ड यानी एडजस्टमेंट में आगे। एडजस्टमेंट में दिया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 6,000, डिजायर वर्ड है यानी एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट पार्ट लेंगे, यानी सिंपल है 80,000 में से 6,000 माइनस करें तो आपका आंसर आता है 74,000। तो आपका ऑप्शन रहा डी। 45 बोलता है प्रीपेड इंश्योरेंस हैज बीन एंडिंग 2,300 ड्यूरिंग द पीरियड इंश्योरेंस 1,200 एक्सपायर्ड, यानी इतना आपने पेमेंट किया। द एडजस्टिंग एंट्री वुड कंटेन अ डेबिट। तो एडजस्टिंग एंट्री डेबिट यानी आप ऑब्वियसली डेबिट यानी पीएनएल अकाउंट की बात कर रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस की दो ही जगह है, या तो बैलेंस शीट में या तो पीएनएल में। और बैलेंस शीट बोलेगा तो एसेट्स लायबिलिटी बोलेगा, मगर ये डेबिट क्रेडिट बोल रहा है, इसका मतलब पीएनएल में जाना, और पीएनएल में डेबिट साइड लिखना है आपको। तो पीएनएल डेबिट साइड में प्रीपेड वर्ड तो लिखते नहीं, जाने दो। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये भी नहीं लिखते, जाने दो। इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,100 तो हुआ ही नहीं, 1,200 का पेमेंट है, यानी आपको सिंगल एंट्री नजर आ रही, टू इंश्योरेंस एक्सपेंस 1,200।
तो आपका ऑप्शन रहा बी 1200। क्वेश्चन 46 बोलता है इफ बिगिनिंग एंड एंडिंग यानी ओपनिंग और क्लोजिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरीज यानी ओपनिंग स्टॉक 400 क्लोजिंग स्टॉक 700 respectively and the cost of goods sold is 3400, what about the net purchase? नेट परचेज मांगा है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। रिवर्स कैलकुलेशन है, यहाँ पे सिंपल है, इसको समझे। यहाँ पे ये इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3400, ये एक्चुअली आंसर रहता है, तो हम ऊपर से नीचे कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल साइन रहता है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चा, आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है, नीचे से ऊपर जाना है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3400 आपको दिया हुआ है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली माइनस होता है, एड परचेज एड ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक और परचेज ऐड होके क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। मगर अब हम रिवर्स जा रहे हैं, तो रिवर्स जा रहे हैं तो साइन बदलेगा, हमेशा बोलता हूं मैं। तो 3400 में 700 रुपए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हम रिवर्स जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो ये हो गया 4100 रुपया। फिर 400 यहां पे साइन यानी प्लस है, तो 4100 में रिवर्स जा रहे हैं यानी माइनस करना पड़ेगा आपको 400, तो आंसर आता है 3700। तो अब हम ऊपर से नीचे कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लें कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो 400 में 3700 प्लस किए तो 4100, और उसमें 700 माइनस किए तो 3400, यानी आपका आंसर राइट है। ठीक है, फॉर्मेट एक बार आप बना लेंगे तो आपको रिवर्स जाना याद रहेगा, और रिवर्स जाते वक्त याद रखें साइन हमेशा बदल देना है। तो आपका ऑप्शन रहा ए। फिर क्वेश्चन 47 बहुत बड़ा है, आंसर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है वो। द पीरियड नेट इनकम पूछ रहा है आपको, ठीक है, पूरा सम पढ़ना पड़ेगा इसमें। टॉड हैड अ बिगिनिंग ट्रेड बैलेंस टू 21,000 इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 21,000। एट द क्लोज ऑफ पीरियड टॉड ड्रॉइंग हैड बीन डेबिट बैलेंस ऑफ 22, कैपिटल से ड्रॉइंग माइनस करना है। ऑन द एंड ऑफ पीरियड बैलेंस शीट टोट कैपिटल 32,000, और क्लोजिंग कैपिटल भी दे दिया, अच्छी बात है। और फिर टॉड यानी मालिक ने कंट्रीब्यूट किया एडिशनल कैपिटल 2000, ये भी प्लस होता है। फिर उन्होंने नेट प्रॉफिट नेट इनकम मांगा है, तो अब इसके लिए कैलकुलेशन समझे। यहाँ पे भी रिवर्स कैलकुलेशन है बच्चों, देखो ओपनिंग कैपिटल 21,000, ड्रॉइंग माइनस करना है 2200, फिर कैपिटल एट द एंड दिया, क्लोजिंग कैपिटल 32,000 एंड में आता है ये। टॉड कंट्रीब्यूट एडिशनल कैपिटल 2000, वो भी यहाँ लिखा है मैंने प्लस करके। तो पूरा कैलकुलेशन यहां तक किया तो ये आता है 20,800 ना, 21 में 2200 ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल 2000 प्लस, तो 20,800 यहां तक का टोटल आया। फिर उसमें नेट प्रॉफिट ऐड होने के बाद आपका क्लोजिंग कैपिटल आता है 32,000। तो अब यहां तक पहुंच गए, सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सिंपल वे है, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आता है 11,200। तो ऑप्शन रहा आपका बी 11,200। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 48, पी ट्राई बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डिटेल दिया हुआ है, इनका मेन क्वेश्चन पढ़ लें। द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीनल अकाउंट, पीनल अकाउंट में डेबिट साइड यानी बैड डेट के फॉर्मेट में कैसा करेंगे और कितना लिखेंगे, तो वही फॉर्मेट है, ओल्ड बैड डेट ऐड न्यू बैड डेट लेस ओल्ड आरडीडी। तो कैलकुलेशन समझ ले, ओल्ड बैड डेट 3, न्यू आरडीडी 4, प्लस करते हुए 7,000 हो गया। फिर आपका ओल्ड बैड डेट 3,500 माइनस कर दें तो आंसर आ गया 3,500, यानी ऑप्शन रहा आपका डी। फिर है 49 बोलता है कि भाई ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बैड डेट है, ओल्ड बैड डेट है, डिजायर्ड यानी न्यू बैड डेट 2000, और फिर पीएनएल डेबिट साइड में कितना आप लिखेंगे, तो ये भी सिंपल है आपका। पहले बैड डेट से शुरू करें, बैड डेट दिया है आपको, ओल्ड बैड डेट 1000, उसमें न्यू बैड डेट 2000 प्लस कर दें तो आपका आंसर है 3000, ऑप्शन रहा बी। क्वेश्चन 50 बोलता है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डिस्काउंट का फिगर है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड ओल्ड डिस्काउंट का फिगर है 3, और डिजायर्ड यानी डिजायर्ड डिस्काउंट का भी फिगर दिया है 3,500। तो उसका क्वेश्चन है द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पीनल अकाउंट, तो पीनल अकाउंट में डिस्काउंट का जो मेन कैलकुलेशन आउटर कॉलम में आप कितना लिखेंगे, तो फॉर्मेट समझ लें। यहाँ पे पहले डिस्काउंट दिया हुआ है 1000, ये ले लें, न्यू डिस्काउंट है 3,500 प्लस कर दें, और ओल्ड डिस्काउंट यहाँ पे से माइनस कर दें, तो आंसर आ गया आपका 1,500, आपका ऑप्शन रहा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, एफ ट्राई बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
अब यहाँ पे भी देखो बच्चों, पीएनएल क्रेडिट का आंसर पूछा डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए, वही कैलकुलेशन है बच्चों। डिस्काउंट से न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट प्लस होगा, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट माइनस होगा। खाली ये क्रेडिटर का पार्ट है, यानी पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड में। कैलकुलेशन समझ ले एक बार और। डिस्काउंट रिसीव्ड 1200 ये रहा, न्यू रिजर्व है 1600 प्लस कर दें, टोटल हो गया 2800, और इसमें से ओल्ड 1800 माइनस कर दें तो आंसर आ गया 1000। तो आपका ऑप्शन रहा ए। 52 क्या बोलता है भाई? सेल्स है 15 लाख का, ओपनिंग स्टॉक है 3,60,000 का एट द रेट ऑफ 120 पर यूनिट। फिर क्लोजिंग स्टॉक बोलता है कि भाई 20% लेस देन द ओपनिंग स्टॉक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक बोलता है 20% लेस देन द ओपनिंग स्टॉक है, यानी ओपनिंग स्टॉक 3,60,000, उसमें से 20% कम होगा क्लोजिंग स्टॉक। और सेलिंग प्राइस 200 पर यूनिट दिया हुआ है। और यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ है, इन्होंने कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मांगा है। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट चाहिए आपको यहाँ पे, तो यूनिट निकालेंगे कैसा? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको समझे, क्योंकि उनका मेन क्वेश्चन है यूनिट के बारे में, एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ है वो आगे। तो और इन सब के आगे यूनिट होना चाहिए था। एनी हाउ कैलकुलेशन समझते हैं उन लोग। तो पहला सेल्स में जाते हैं। सेल्स है 15 लाख और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 200, तो दोनों को डिवाइड कर दो, आपको यूनिट सोल्ड आ जाएगा 7,500। ठीक है, ये हमने फीफो मेथड में किया था कि अगर आपको यूनिट ढूंढना है तो क्या करना है, अमाउंट डिवाइड बाय रेट पर लेना आपको, यानी पर यूनिट का रेट क्या है, तो दोनों डिवाइड करें तो आपका 7,500 यूनिट सोल्ड आया। ठीक है, अब एक्चुअली कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस का यूनिट ढूंढ रहे हैं, यानी ये बच्चों समझो ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जा रहा हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड से होते हुए हम डेबिट में जाएंगे ताकि आपको यूनिट भी मिल जाए। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक भी आता है, और सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक और क्या होता है, हम लोग प्लस ही करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिया है 2,88,000 डिवाइड बाय 120, 2,400। ये 288 कैसा है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक? तो क्या बोला था उसने, 20% लेस देन द ओपनिंग स्टॉक। तो 3,60,000 का 20% मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये आता है 2,88,000। और रेट तो उनका ही लगेगा, स्टॉक का ही रेट लगेगा, तो स्टॉक का रेट क्या था 120, तो 120 से डिवाइड किया मैंने, तो इसका यूनिट आ गया 2,400। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाना आपको, तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है और डेबिट और क्रेडिट माइनस होता है, इसलिए साइन डाला मैंने माइनस। और 3,60,000 को 120 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है 3,000। तो अब यूनिट मांगा था, तो यूनिट का कैलकुलेशन यहां पे भी कर ले। 7,500 प्लस 2,400 माइनस 3,000, तो आपका यूनिट आ जाता है 6,900। तो इस तरह से आंसर रहा आपका डी। क्वेश्चन 53 क्या बोलता है देख लेते हैं। एमएन कंपनी है, उनका 3 लाख का डायरेक्ट मटेरियल है। द ईयर एंड डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री वाज 50,000 मोर देन इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल परचेज। अभी डायरेक्ट मटेरियल परचेज चाहिए आपको, कैलकुलेशन समझ ले। देखो यहाँ पे उनको ये परचेज फिगर चाहिए, ओपनिंग स्टॉक लेना देना नहीं है। देखो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला था उसने, द ईयर एंड डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री 50,000 मोर देन इट वाज बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो वो बोलता है ओपनिंग स्टॉक जो भी था क्लोजिंग स्टॉक उससे 50,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक एक्स रहा, तो 50,000 प्लस एक्स। अभी ओपनिंग स्टॉक तक जाना नहीं हमें, कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल परचेस। अभी डायरेक्ट मटेरियल परचेस डायरेक्ट ही चाहिए हमको, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वापस से रिवर्स जाना है, आपको ऊपर जाना है, क्योंकि कंज्यूम फिगर दिया हुआ है, यूज्ड यानी कंज्यूम फिगर। तो आपने 3 लाख का इस्तेमाल कर लिया और ये ऊपर वाला कैलकुलेशन करेंगे तो कंज्यूम आता है। अब यहाँ पे परचेज नहीं है तो सिंपल रिवर्स कैलकुलेशन करें, तो 3 लाख में 50,000 क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। हम रिवर्स जा रहे हैं, तो ये आंसर कितना आना चाहिए बच्चों आपको, रिवर्स जा रहे हैं तो 3.5 लाख, यानी आपका ऑप्शन रहा है सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो आपका ऑप्शन लग गया बी, 2.5 लाख। आगे चलते हैं।
अब ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, देखो जैसे इन्होंने 55 टू 57 यानी 3 क्वेश्चन पूछा एक कैलकुलेशन के अंदर, तो आपको इसके अंदर कैलकुलेशन पूरा देख के समझ के करना पड़ेगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन देख ले, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी है, फिनिश गुड्स है। ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा कितना है 61,100। खर्चा याद रखे बच्चों हमेशा डेबिट में आता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है 40,400, ये भी डेबिट में आएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 91,900, ये रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में जाएगा, कंज्यूम वाला फॉर्मेट था याद है। कैसा करना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे दिया नहीं है डायरेक्ट, जैसा कैरेज इनवर्ड वगैरह है, फ्रेट इनवर्ड वगैरह है, तो वो भी होता तो वो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम के फॉर्मेट में चले जाता। तो फिलहाल आपको सिर्फ परचेज दिया हुआ है यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको परचेज दिया हुआ, तो फॉर्मेट याद रखे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, एनी हाउ देयर वेयर नो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी जाने दो। तो अब उसका क्वेश्चन क्या समझे, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा है आपने, ठीक है, इशूड एंड यूज, यानी और रॉ मटेरियल कंज्यूम, अभी मैंने आपको बताया था क्या करना था, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये एड देखें 91,200 कैलकुलेशन आया, तो आपका ऑप्शन रहा बी। क्वेश्चन 56 क्या बोलते हो देख लें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला है फिनिश गुड्स का। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में उतर गया बच्चों, नीचे आ गया आप लोग, तो कैलकुलेशन मगर ऊपर से चालू होता है ना आपका, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो बैलेंसिंग फिगर वो शिफ्ट होगा ट्रेडिंग में, फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट बंद होगा, वहां फिनिश गुड्स का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो मैन्युफैक्चरिंग से प्रोसेस स्टार्ट करने से अच्छा है कि मैन्युफैक्चरिंग का तो एक तो डिटेल आ गया हमारा, तो आपका एक तो कैलकुलेशन आ गया मटेरियल कंज्यूम का 91,200, तो यहां से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो 91,200 से कैलकुलेशन शुरू करना है। मैन्युफैक्चरिंग में अब डेबिट साइड क्या क्या एंट्री थी वो लेनी है हमको, तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है, डब्ल्यूआईपी आता है, ओपनिंग स्टॉक ये प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, फिर ओवरहेड एक्सपेंस ये भी डेबिट में आता है, इसको प्लस कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 40,400 ये भी प्लस कर देंगे, डेबिट है। रॉ मटेरियल 91,900 ये तो कंज्यूम में चले गया था ना, आपका कंज्यूमर कैलकुलेशन में आ गया, तो इसको इग्नोर कर दे, देयर वर नो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं लेना आपको, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड प्रोड्यूस ढूंढना है, ठीक है। सोल्ड होगा तो हम लेते थे, मगर ये प्रोड्यूस वर्ड है, याद रखें इसको, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लेना नहीं है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करे तो आपका आंसर आता है 1,92,500, तो आपका ऑप्शन रहा डी। अब लास्ट क्वेश्चन में फिनिश गुड सोल्ड बोला है, यानी ये सारे कैलकुलेशन में आपको सिर्फ अब ये क्या करना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एड लेस करना है, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा, ठीक है। देखो वापस से लिखा है मैंने, सेम कैलकुलेशन है, खाली देखो ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे एड लेस कर दिया, फिनिश गुड 41,400 माइनस 40,700, तो आपका आंसर है 193,300, तो आपका ऑप्शन रहा डी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने प्रैक्टिकल सम किया मैन्युफैक्चरिंग का, कैलकुलेशन वगैरह का, तो थियरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही एमसीक्यूज हो गए मेरे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे, एमसीक्यूज ही बनाएंगे हम लोग, डिपार्टमेंटल अकाउंट पे बनाएंगे। तो होप्स यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।